नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। उदयपुर वाटी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, सबसे रोमांचक खबर आ चुकी है और वो है कि भगवानाराम सैनी को विजयी घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी भगवानाराम सैनी विजयी घोषित हो चुके हैं। 418 वोटों से भगवानाराम सैनी विजयी हुए हैं। और जैसा कि हमको पता है कि पूरे दिन ये जद्दोजहद चलती रही। सबसे हॉट सीट बनी इस बार राजस्थान की उदयपुर वाटी की सीट, जहां पर 3 प्रत्याशियों के बीच में सुबह से ही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। कोई आगे कोई पीछे हो रहा था। इसमें राजेंद्र गुढ़ा तो 3 नंबर पर थे, लेकिन शुभकरण चौधरी और भगवानाराम सैनी के बीच में ये चूहे बिल्ली का खेल लगातार चलता रहा। बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ, बिल्कुल T20 की तरह। एक एक रन, एक एक बॉल के लिए जैसे संघर्ष होता है, वैसे ही एक एक वोट के लिए यहाँ पर दिन भर संघर्ष चलता रहा। और 4 बजे के करीब सभी में ये जो भगवानाराम सैनी के समर्थक हैं, खुशी की लहर दौड़ गई कि भगवानाराम सैनी विजयी हो चुके हैं। आतिशबाजियां भी होने लगी थी, डीजे भी झुंझुनू से दूर दराज बजने लगे थे, खुशियां मनाई जाने लगी थी। लेकिन इसके बाद अचानक ही ये खबर आई कि री वोटिंग शुरू की गई है। शुभकरण चौधरी जी ने री वोटिंग की मांग की और इसके बाद में 4 बजे से री वोटिंग हुई। इसके बाद में फिर जो वोटों का अंतर है ये बहुत ज़्यादा कम होने लगा और एक एक वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण होने लगा। सबसे पहले जब 4 बजे के करीब जो सूचना थी वो ये कि लगभग 4700 वोटों से भगवानाराम सैनी जो है वो जीत रहे थे। लेकिन जब रिकाउंटिंग हुई तो फिर खबर आने लगी कि ये अंतर घटते घटते 400 और 450 वोटों के करीब रह गया है। दोनों ही पक्षों में बिल्कुल ही तनाव हो गया था, बिल्कुल शांति स्थापित हो गई थी, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। सारे टीजे बंद, सारे पटाखे बंद हो गए थे, सारे नारे लगने बंद हो गए थे। और इसके बाद जब रिकाउंटिंग में मामला उलझा, इसके साथ ही जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे और फेसबुक ग्रुप चल रहे थे, ये सब के सब एकदम से शांत हो गए थे। क्या होगा क्या नहीं होगा, सबकी सांसें थमी हुई थी, धड़कनें थमी हुई थी और सब में इंतज़ार था कि कौन जीतेगा। लोगों का बहुत ये मानना था कि शायद अब शुभकरण जी जीत जाएंगे, क्योंकि जो खबर आ रही थी कि शुभकरण जी के वोट तेज़ी से रिकाउंटिंग में बढ़े थे और जो अंतर था वो 4700 वोटों से घट कर के मात्र 400 सवा 400 वोटों के करीब ही रह गया था। फिर रिकाउंटिंग का दौर चलता रहा। 4 से 5 बजा, 5 से 6 बजा, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 बजता रहा। लोग टीवी के सामने बैठे रहे कि शायद टीवी पर इससे संबंधित कोई न्यूज़ आ जाए और चैनलों को देखते रहे, व्हाट्सएप खंगालते रहे, लेकिन देर रात तक भी इससे संबंधित न्यूज़ नहीं आई थी। लेकिन रात को लगभग 11 बजे फिर अंततोगत्वा 418 वोटों से भगवानाराम सैनी को विजयी घोषित कर दिया गया। भगवानाराम सैनी जीत चुके हैं। तो उदयपुर वाटी सीट का ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला अब अपने निर्णायक बिंदु पर पहुंच चुका है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भगवानाराम सैनी जीते हैं चुनाव 418 वोटों से। उनके समर्थकों में उत्साह की लहर, उमंग की लहर, खुशी की लहर है और उदयपुर वाटी की सीट भी गई कांग्रेस के नाम। हालांकि हम जानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन झुंझुनू की जो 7 सीटें हैं इसमें अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को समर्थन दिया है जनता ने। भगवानाराम सैनी चुनाव जीत चुके हैं 418 वोटों से और अब उनके समर्थकों में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं। भगवानाराम सैनी फाइनली उदयपुर वाटी का ये रोमांचक मुकाबला जीत गए हैं। शुभकरण चौधरी बीच में लग रहा था कि शायद जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 418 वोटों से भगवानाराम सैनी चुनाव जीत गए।